जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमारे कष्ट कैसे कटाते हैं, हमारे घर को कैसे ब्लेस करते हैं, फैमिली मेंबर्स को कैसे ब्लेस करते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, ये सत्संग मेरा कल का है, गुरु पाक के समाधि दिवस का। तो पहले तो बहुत ही ज़्यादा सडन प्लान था हमारा। मैंने सोचा नहीं था मैं जाऊंगी इतने मंथ्स बाद, क्योंकि जब गुरु पाक का बुलावा आता तभी हमारा बहुत सडन प्लान बना। और मेरे मदर आंटी जी की अर्थराइटिस है, तो शी वॉज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपर्ली। वो एक रूम से दूसरे रूम तक नहीं जा पाती थी। एंड कल गुरु पाक की कृपा की वजह से जब हम लोग, मैं सच बता रही हूँ, कल जितने भी संगत गए होंगे उनको पता होगा कि काफ़ी पहले ही खड़ी करा दी थी जितने भी थे ऑटो रिक्शाज़ वगैरह। तो हम लोग बहुत पैदल चलना पड़ा है, और एक पेशेंट जो अर्थराइटिस है उसके लिए इतना दूर तक चलना। तो शुक्राना मेरे मालिक, जो आपने हिम्मत बख्शी है, जो आपने प्यार बख्शा है। वो जो एक नॉर्मल रूम तक नहीं चल पा रही थी, वो एक ढलान जहाँ से उतरना था वहाँ पे गई, उसके बाद इतना ज़्यादा वॉक किया उन्होंने। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मुझे लिटरली ये सत्संग इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना बड़ा मिरेकल किया है गुरु पा ने, इतनी हिम्मत बख्शी है, इतनी दाद बख्शी है, बिल्कुल थकने ही नहीं दिया हम लोगों को। और फिर दूसरा सत्संग मेरे साथ आज हुआ है। गुरु पा का एक रैंडम मैसेज आ रहा था कि अब तुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, मैं साक्षात तेरे साथ हूँ, स्वरूप को देख। तो जी, मैं वेट तो कर रही थी, मैं देख भी रही थी। जब मैंने कॉफ़ी प्रसाद का भोग लगाया और मैं सामने खड़ी थी गुरु पा के, फिर माइंड में थॉट आया कि मैं सर तो मैं बेसिकली रखती हूँ, मैं ऐसे अपना फेस रखूँ चरण स्वरूप पे। संगत जी, एक्चुअल में स्वरूप में तो होते ही हैं गुरु पा, बट उनके चरण स्वरूप में गुरु पा भी, उसमें भी साक्षात विराजमान, उसमें इतनी फ्रेगनेंस आई। और एक होता है ना, ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, हम लोग रैंडम कोई ऐसे कोई भी पड़ा हुआ है फ्रेम, हम उसको स्मेल करें तो ऐसे उसमें से तो नहीं आएगा रैंडमली। बट गुरु पा का भी हम लोग फ्रेम में लगा के रखते हैं चरण स्वरूप। और गुरु पा की कृपा से फर्स्ट डे हमें चरण स्वरूप भी मिल गया था, जब मैं फ़र्स्ट टाइम गुरु पा से अपने से जोड़ा था गुरु पा ने। ये भी बहुत बड़ा सत्संग है मेरी लाइफ का। बहुत सी ब्लेसिंग के लिए मुझे अभी तक वेट करना पड़ता है, बहुत सोचती हूँ कि अब मिले। और वो एक ब्लेसिंग थी जो मुझे फ़र्स्ट डे ही गुरु पा का स्वरूप मिला था साक्षात। मुझे अब पता लगता है 1.5-2 साल बाद कि कितना बड़ा मिरेकल था मेरी लाइफ में। मुझे लगा ठीक है यार, हम लोग गए, नॉर्मल गए, मिल गया। लेकिन अगर मिलना होता तो उस दिन ब्रेसलेट स्वरूप भी मिल सकता था, नहीं। लेकिन गुरु पा ने फ़र्स्ट डे ब्लेसिंग दी थी। तो शुक्राना गुरु पा। ये मेरा वो वाला सत्संग, और एक जो आज वाला, इतनी फ्रेगनेंस आई है चरण स्वरूप में से, तो शुक्राना मेरे मालिक, लख लख वारी शुक्राना। एक चीज़ और संगत जी, अगर हमें गुरु पा का मैसेज आ रहा है ना कि सेवा बख्शेंगे, तो एक नॉर्मल सेवा, जैसे मुझे एक नॉर्मल से बहुत छोटी सी सेवा बख्शी कि एक आंटी जी का ना जल प्रसाद गिर गया था और वो उठा नहीं पा रही थी, तो उनको उठा के देना ही मेरे लिए एक बहुत बड़ी सेवा थी। वहाँ पे कोई आसपास नहीं था उतने एरिया में, और जब क्योंकि कभी होता है ना बीच में एक स्पेस होता है बड़े मंदिर में, बहुत पीछे के साइड से जब खाली होता है तो हम लोग आराम से, वहाँ कोई सेवक भी नहीं थे। तो मेरे लिए वही सेवा बहुत बड़ी सेवा थी। गुरु पा का मैसेज भी आया था, मैं तुझे सेवा बख्शूँगा। और सबसे बड़ा सत्संग तो यही, गुरु पा आपने इतने महीने बाद, 4 से 5 महीने बाद बड़े मंदिर बुलाया, इतने प्यारे दर्शन कराए। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये ना कि मदर आंटी जी को अर्थराइटिस था, तो उसकी वजह से वो लंगर प्रसाद तो वो ना कढ़ी नहीं खाती थी घर पे, उनको कढ़ी वगैरह सब कुछ मना था। लंगर प्रसाद में उन्होंने सब खाया, और गुरु पा की कृपा से आज तक उनको, हम लोग कल आए वहाँ से, आज भी बहुत रिलीफ़ है उनके पेन में। एंड सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। आई नो हर एक पेन के बाद एक अच्छा पीरियड आता है लाइफ में। जो भी हो रहा है गुरु पा की रज़ा में हो रहा है, जो भी हो रहा है गुरु पा की टेस्टिंग है, बट
बहुत डिफ़िकल्ट होता है, कहना बहुत ईज़ी होता है, बट उस फ़ेज़ में सफ़र करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन गुरु का जो हिम्मत बख्श रहे हर एक मोमेंट, हम लोग इतने स्माइल के साथ ऐसे वो पीरियड निकाल लेते हैं ना, हम जो संगत होती है, क्योंकि गुरु का हमारे ऊपर वो मेहर बरसाते हैं। हमें पता ही नहीं लगता कि वो पीरियड चल रहा है, टेस्टिंग पीरियड है, वो इतना कष्टदायक है। जब आगे जाके मैं देखती हूँ उस टाइम को, तो मुझे पता लगता है यार इतने पेन से निकल के आई हूँ मैं अपनी लाइफ में। तो शुक्राना मेरे मालिक, क्या दिया है मटेरियलिस्टिक, क्या दोगे आप गुरुपाक। आई रियली डोंट क्राई फॉर, मैं चाहती हूँ कि आपकी ब्लेसिंग छोटी सी मिले, बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं उस चीज़ के लिए रोऊंगी नहीं, कुछ नहीं करूँगी। लेकिन जब मैं अपने आप को पीछे मुड़ के देखती हूँ, तो जो आप हमेशा कहते थे फ़र्श से अर्श तक का ले जाने का सफ़र, वो धीरे धीरे अचीव होता हुआ दिख रहा है मुझे। और बहुत ही ज़्यादा ये हम यंगस्टर्स, इवन हर एज के लोग बहुत ज़्यादा सपने लेके निकले हैं गुरुपा। तो हमेशा हम लोग का हाथ पकड़ के हमें हमेशा चलाते रहना, और वंस वी आर डन विद अवर ड्रीम्स, हमें अपने साथ अपने चरणों में रखना, और कुछ नहीं चाहिए मटेरियलिस्टिक चीज़ गुरुपा, बस यही अरदास है। और एक होता है ना संगत जी, गुरुपा वैसे मुझे खुद मना करते हैं, मेरे छाले हुए थे, गुरुपा का मैसेज आया, बहुत टाइम बाद हुआ था, वो वही होता है वंस इन अ वाइल वाला सीन। तो जब गुरुपा का मैसेज आया कि गरम ज़्यादा मत खाया कर, तो कल क्या हुआ कि कॉफ़ी प्रसाद ख़त्म नहीं हुआ था मेरा, और मुझे अंकल जी को ग्लास देना था, तो मैंने इतना गरम वो पी लिया बहुत जल्दी में। एंड जब मैं निकली हूँ ना मंदिर से, तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ है कि एक तो ऐसा लगा पूरा जीभ तो जली गई, प्लस अंदर जितना भी मेरा जो इंटरनल जितने भी गले का था, मुझे ऐसा लगा थ्रोट जल गया मेरा सब कुछ, क्योंकि पहले पूरा गरम जल्दी पी लिया, मुझे नहीं आइडिया था। और गुरुपा की ऐसी रहमत कि वो असर तक नहीं हुआ संगत जी, जब मैंने पिया वो मेरे ना मुंह में कुछ छाला ना कुछ। यूजुअली ऐसा होता है हम में से कोई भी अगर गरम इतना पी ले तो छाला हो जाता है, या ना मेरे थ्रोट में कुछ प्रॉब्लम हुई ना कुछ। इवन शायद गुरुपा ने वो पिला के जितना भी मेरा जो भी अंदर का था, क्योंकि मुझे यूजुअली हर एक 2-3 महीने में कफ और कोल्ड हो जाता था, तो गुरुपा ने कष्ट भी काटा। तो गुरुपा की एक एक चीज़ हमसे कराई हुई एक एक मोमेंट में ब्लेसिंग होती है। अगर आपको लग रहा है ना कि आप कर रहे हो वो चीज़, या आपको लग रहा है आप बहुत बड़ा बैटल जीत के आ गए अपनी लाइफ का, तो वो आप नहीं हो, तो वो आपको गुरुपा ने कराया। अगर आप एबल हो, अगर आप 10 लोग के सामने स्टेज पे खड़े होकर कुछ बोल पा रहे हो, या अगर आप अपनी बातों से किसी को खुश कर पा रहे हो, तो वो एक एक चीज़ गुरुपा करवा रही है। चीज़ मैंने खुद फील करी है। मैं अभी भी शॉक्ड रहती हूँ कि यार ये मैंने कैसे किया अकेले। मैं अपनी लाइफ में आज ऐसा कुछ भी नहीं है जो अकेले नहीं कर सकती, क्योंकि वो मैं नहीं कर रही हूँ, सब गुरुपा करवा रहे हैं हाथ पकड़ के अपनी ब्लेसिंग के साथ। क्योंकि मेरे लिए ना इतना बड़ा सत्संग मिरेकल हो जाता है संगत जी, जब मैं वो चीज़ करके आती हूँ, अगले दूसरे दिन सोचती हूँ यार ये कैसे कर लिया मैंने। तो उस पीरियड में हम रहते ही नहीं हैं, वो हम कोई और फॉर्म रहते हैं जो गुरुपा करा रहे होते हैं। तो ये है गुरुपा की रहमत, गुरुपा की कृपा। यही मेरे छोटे छोटे सत्संग थे, मेरे छोटे मैसेज थे, जितना गुरुपा शेयर कराना चाह रहे हैं वही मैं कर रही हूँ। मैं अपनी बहुत बड़ी अरदास के लिए काफ़ी परेशान थी, तो वही गुरुपा का एक तो मैसेज आता ही है कि जुलाई तक तो वेट करना पड़ेगा। प्लस गुरुपा हमेशा कहते शुक्राना कर, अभी भी मैं क्लियरली नहीं कह सकती, बट मैंने वो रिटर्न फॉर्म में भी शेयर किया हुआ सत्संग, तो उसके थ्रू भी बार बार मैं कह रही हूँ गुरुपा, मैं उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ आपसे लख बारी। तो ये इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू संगत जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है गुरुजी हर संगत के कष्ट अलग अलग तरीक़ों से कटाते हैं। हमें गुरुजी का हर पल शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी हमें अपने मंदिर बुलाकर भी हमारे कष्ट कटा देते हैं। संगत जी, हमें गुरुजी का हर पल शुक्राना करना चाहिए कि वो हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।